जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट अभी स्टार्ट हो जाता है। सबको स्क्रीन शो हो गई है? सबको हो गई है तो बता दें। वॉइस इशू तो नहीं है? वॉइस, नो वॉइस, ठीक है। वॉइस सबको ओके है। मैं इसमें एक नोटपैड, फाद भाई आपकी वॉइस ठीक नहीं आई, आप ना मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बात की है फर्स्ट ना ब्रांडिंग की, ठीक है। कंपनी ब्रांडिंग क्या चीज है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हम कितना कमा सकते हैं, इससे कैसे कमाना है, ठीक है। ये चीजें हैं। फाद भाई माइक ऑफ कर दें, अब मैसेज कर दें फाद भाई, ठीक है। क्या चीज है, कैसे कमाना है, कहाँ पे ये चीज बेची जा सकती है। क्योंकि कुछ भी सीखते हैं ना तो हम उसे लाजमी बेचते भी हैं, ऐसे नहीं है। मैंने एक दफा यानी पिंटरेस्ट मार्केटिंग सीखी, मैंने एक दिन गिग बनाई, सेकंड डे मैंने उस पर ऑर्डर, सेकंड डे ही ऑर्डर आ गया। मैंने कहा बस भाई ये तो फिट चीज है। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उससे मैंने कोई $50 कमाए। उसे मैंने कहा चल भाई अब तू तो जा, बाकी जो काम है मैं वो खुद देखूंगा। अब सेम ऐसे, अब ब्रांडिंग क्या चीज है, इससे कैसे कमाना है, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट, इसमें आपकी लोकल एसईओ जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। जिसमें गूगल बिजनेस हो गया, जो यानी गूगल बिजनेस हमारे पास शो होता है। जैसे मैं रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है। ये मैंने एक चीज ऐसे सर्च की, या एक मिनट, MAS, मास, ठीक है। अब ये देखें, अभी एक मैप शो हुआ नीचे ना, ये हमें एक चीज शो हुई, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक बिजनेस अपना वेरीफाई किया हुआ है, इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है, जो इनके MAS मास टाइप करने में जस्ट शो हो गई। इसकी वजह क्या है, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग अच्छी की है, उन्होंने उसको ऑप्टिमाइज किया है। अब ब्रांडिंग में जो है वो आपका गूगल बिजनेस भी शो, वो चीज इंक्लूड है। उसमें आपकी लोकल एसईओ भी आती है। उसमें यानी काफी सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं। ये बात हम बाद में करेंगे कि ब्रांड होता क्या है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ
कि यानी इसमें कमाया कैसे जाएगा, इसकी क्या कॉस्ट होती है। उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक ब्रांड बना के वो आपको शो भी करवाऊंगा, जो यानी मैंने आगे लेके चलना भी है, तो वो चीज़ मैं आपको बकायदा दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं आ जाता हूँ fiverr.com पे। ठीक है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फायदा क्या है, फर्स्ट यानी इससे कितनी कमाई। क्योंकि फर्स्ट चीज जो हम सीखते हैं ना, हम यही पूछते हैं कि भाई कमाई कितनी होगी इससे, उसके बाद ही हम कहते हैं भाई बाद में बाकी चीजें देखेंगे। फर्स्ट में आ गया भाई, इधर मैंने जस्ट एक वर्ड टाइप किया ब्रांडिंग। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कितने में सर्विसेज दी जा रही हैं, कितने पैसों में। आप इसकी सर्विसेज फेसबुक ग्रुप्स में दे सकते हैं, फाइवर पे दे सकते हैं, अपवर्क, freelancer.com, काफी सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दी। ये देखें, आई विल डिजाइन अ मॉडर्न एंड मिनिमलिस्ट लोगो एंड डू ब्रांडिंग फॉर यू 9,000। ठीक है, ये इसका एक पैकेज है। आई विल डिजाइन योर बिजनेस लोगो एंड ब्रांडिंग। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लोगो और ब्रांडिंग। अब ये मैं बता दूं कि जो लोगो होता है वो आपकी ब्रांडिंग कभी नहीं होती, वो जस्ट एक आइकन होता है, वो सिंबल होता है जो कि आपके बिजनेस को शो करता है, वो कभी आपकी ब्रांडिंग नहीं बन सकती। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ बिजनेस ब्रांडिंग, एक मिनट। अच्छा, ये बाद में देखते हैं। ठीक है, सेम ही है, बाकी सेम है सबकी ब्रांड मैनुअल। अब इनकी प्राइसेस आप देखते जाएं, वो उनके हिसाब से है। जो यहाँ पे आपको ना यानी इंग्लिश पीपल नजर आएंगे, अंग्रेज नजर आएंगे, उनकी प्राइसेस हमेशा हाई होंगी। पाकिस्तानियों की क्या होंगी, $5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15। ये 50 बंदों का काम करके उतना नहीं कमाते जितना वो एक बंदे के काम से कमाते हैं। ठीक है, अब मैंने किया बिजनेस, ये मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, फाइवर जस्ट। ठीक है, वैसे फाइवर पे रेट्स काफी कम होते हैं, बाकी जगहों पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे 7,000, 9,000, काफी यानी ऐसे हैं। आई विल डिजाइन लग्जरी बिजनेस लोगो एंड ब्रांडिंग। ठीक है, अब ये चीज ये यही कहते हैं कि यानी जो लोगो होता है वो कभी ब्रांडिंग नहीं होती, याद रखना, वो जस्ट एक सिंबल होता है। उसके बाद अब इसमें क्या चीज एक और मैंने कहा भी इंक्लूड होगी, वो क्या है, वो आपका है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको जिसकी एग्जांपल दी, ये चीज भी ब्रांडिंग में इंक्लूड होती है। कहाँ है? ये आ गया जी। अब रजिस्टर एंड रैंक योर गूगल माई बिजनेस। ठीक है, कितने में, 4,576। ठीक है, ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस, कुछ भी नहीं होता भाई। कैटेगरीज निकालनी होती हैं, कीवर्ड्स निकालने होते हैं, उसमें पिक्स डालनी होती हैं, हफ्ते में 10-15 रिव्यू देने होते हैं, वो खुद ब खुद ही हो जाता है, रैंक हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा फंडा नहीं है इस चीज में। तो ये सेम चीज ये इसमें आती है। ठीक है, सस्पेंडेड जीएमबी लिस्टिंग, यानी जब कोई ज्यादा अरसा यूज नहीं करता तो वो सस्पेंड भी हो जाता है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें एक और चीज भी हम सीखेंगे, वो है जिसमें थोड़ी बहुत इसमें लोकल एसईओ भी आती है। क्योंकि एक जब आप ब्रांड बना रहे हो वो किसी कंट्री में काम करता है, यानी कोई कंट्री बेस भी होता है, कोई नेशनल होता है, कोई इंटरनेशनल होते हैं। ज्यादातर वो जैसे ब्रांड होते हैं ना, वो नेशनल होते हैं, इंटरनेशनल नहीं होते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोकल एसईओ बड़े काम आती है। तो इसमें ये देखें कि अब इसमें ये देखें कि लोकल एसईओ, ठीक है, इसका भी काफी, जब आपने एक ब्रांड को यानी अब इसमें ये चीज देखें कि जब लोकल एसईओ आती है कोई भी बिजनेस किसी भी जगह पे, यानी वो जब रैंक करता है तो उसमें लोकल एसईओ का बड़ा हाथ होता है। वो ना हो तो एक बिजनेस रैंक ज्यादा नहीं करता, वो 5-10 दिन ऊपर रहेगा। क्योंकि जब एक बिजनेस ने रैंक किया, जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें आप एसईओ मास्टर एकेडमी, जितना याद नहीं है सबके बिजनेस, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है बंदा उसमें सब कुछ ढूंढ ढांड के ना तो वो दिखा देता।
इसमें ये चीज नहीं होती, इसमें तो भाई लाइव है, उसके बाद हम आपको वैसे ही दिखाते हैं। ठीक है, अभी देखें एसईओ मास्टर एकेडमी। अभी ये इसका यानी एक व्यू स्निपेट टाइप दिखा रहा है, इसे हम स्निपेट भी कहते हैं। ठीक है, रिच स्निपेट। तो सेम यही चीज होती है कि यानी जो ब्रांडिंग में आती है। अब इसमें लोकल एसईओ भी आती है, क्योंकि ये ब्रांडिंग उसने की, उसका मैप शो हुआ, उसने मैप को यानी एक उसमें एसईओ की तो वो मैप अप पे आया। एसईओ ना करता वो कहीं गुम होता ही। जैसे ये देखें, ये व्यू ऑल है। मैंने अभी देखें, ये मुझे ले जाएगा मैप्स पे। अब कितने हैं इसमें, देखें कितने बिजनेस हैं, बट क्या है, उसकी ब्रांडिंग ठीक नहीं है, उसकी एसईओ ठीक नहीं है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं है। तो यही चीज होती है इसमें, जितना जो चीज ऑप्टिमाइज होगी उसका उतना फायदा होगा उतना। अब देखें, अब इसमें ये चीज आ गई। अब आप रेट्स खुद देख लें। ठीक है, क्रिएट अ गूगल बिजनेस लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी, डोमिनेट योर निच। इसमें क्या होता है कि हाँ भाई साइटेशंस होती हैं, साइटेशंस में मैं आपको बताऊंगा क्या होती हैं। उसके बाद इसमें रिव्यूज होते हैं, पिक्स होती हैं, बस वीडियोज ऐड होती हैं। तो एक चीज में जब कंटेंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो आप पे आती है, उससे वो जो भी चीज हो वो आप पे लाजमी आती है, क्योंकि उसमें एक क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। अब आप कोई काम करने लगते हैं ना, आप एक दिन आपसे ना एक दिन काम कोई ठीक नहीं होगा, नेक्स्ट डे आपने वही काम किया, वो थोड़ा सा आपसे ठीक होगा। इसी तरह जब आप करते जाएंगे तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो बंदे का काम करने का दिल भी चाहता है। वो जैसे कहते हैं ना कि आप ये ना देखेंगे मैंने एक काम में को करने में 30 मिनट्स लगाए, वो कहता है कि ये देखेंगे मैंने उसके पीछे मेहनत कितनी की है, कितनी दफा मैंने उसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन किया है, तो मैं आज इस मकाम पे आया हूँ। तो इसमें ये चीज है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज भी है। अब कोई बिजनेस है कुछ भी है तो उसका लाजमी फेसबुक पेज होता है, इंस्टाग्राम शॉप होती है, ये शॉप भी होती है पेज भी होता है। कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, आपने उसका ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसमें शॉप बनती है। कोई यानी सिंपल पेज है तो उसमें यानी सिंपल पेज बनता है। वीडियो पेज है यानी कोई गेमिंग पेज है या वीडियोस है, कोई मूवीज की वेबसाइट है, तो उसके हिसाब से फिर वीडियो कैटेगरीज में पेज आते हैं। सेम ये चीज आती है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फेसबुक शॉप सेटअप, क्योंकि ये हर चीज जो ना एक आपकी बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है ना, वो आपकी ब्रांडिंग में आती है। ठीक है, अब इसमें फेसबुक ये देखें शॉप सेटअप की ये प्राइस देखें आप कि कितनी प्राइस है। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें कितनी प्राइस है। ठीक है, कि वो आपकी स्टोर को सेट करने की, ये पाकिस्तानियों की प्राइस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ना यूएसए यूके की आईपी लगाएं तो आपको वो शो होंगे। तो अब आप उनकी प्राइस देखेंगे वो आपको कितनी शो होती है, वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें काफी 1 मिनट वेट प्लीज, 1 मिनट बस। ठीक है, अब इसमें फेसबुक शॉप भी आती है, तो ये फेसबुक शॉप भी आ गई। 1 मिनट, किसका है? अभी से लग रहा है कि काफी कुछ मिलेगा सीखने को। नहीं शोएब भाई, ये तो आपकी मोहब्बत है। ठीक है, अब इसमें फेसबुक शॉप भी आ गई, इसमें गूगल माई बिजनेस भी आ गया, उसके बाद इसमें पिंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, जब भी कोई ब्रांडिंग करते हो, अब देखना, अब कोई भी चीज आपने सर्च की, जैसे मैं करता हूँ इसमें कॉफी मग कर लेता हूँ। ठीक है, कॉफी मग, एक मैंने एक चीज सर्च की, तो आप देखेंगे यहाँ पे पिंटरेस्ट के भी काफी रिजल्ट्स आते हैं, अप पे आते हैं जो। ठीक है, अब इसमें कॉफी मग जो है ये एफिलिएट निच भी है। उसके बाद इसमें यानी काफी सारे जो हैं वो है, अब ये एफिलिएट निच भी है।
अब इसका जो यानी इसमें रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं काफी जहाँ पे कॉफी बिकती है, क्योंकि एक बंदा जिस चीज के मुताबिक ऑप्टिमाइज करता है ना, तो उसी तरह के ही रिजल्ट्स उन्हें शो होते हैं। तो इसमें शायद वो हमें चीज नजर ना आए। एक मिनट, कॉफी टाइप्स, कॉफी छोड़ें, इसमें ठीक है, एक ये मैंने चीज सर्च की। अब इसमें इतना शो नहीं हो रहा क्योंकि हॉट टॉपिक्स भी हैं ये काफी वेबसाइट में। ये काफी हद तक ऐसा होता है कि इसमें आपको ना पिंटरेस्ट के रिजल्ट्स शो होते हैं। काफी दफा ऐसा होता है कि जैसे हैप्पी न्यू ईयर एक इवेंट है ये, इसको ना इवेंट ब्लॉगिंग भी कहते हैं। इसमें ना अब इसमें कोटेशंस आ जाती हैं, विकीपीडिया आ जाता है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ये देखें, फ्री पिक आ गया। फ्री पिक भी एक यानी वेबसाइट है, हैप्पी न्यू ईयर, QUOTOES। ठीक है, अब इसमें देखें शो होंगे। एक तो ना जब बंदा कोई चीज करने बैठे तो अक्सर वो चीज शो ही नहीं होती। चलो इसमें पिंटरेस्ट ना साथ एक टैग डाल ही देता हूँ जिससे वो काफी रिजल्ट उसके दिखाई देंगे। ठीक है, अब काफी दफा ऐसा होता है आप कोई भी सर्चिंग करते हैं ना, वहाँ पे पिंटरेस्ट भी शो होता है। तो ये चीज भी इस पे आती है जिसे पिंटरेस्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये ब्रांडिंग में भी आती है, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाती है, कोई विजिटर्स दे के जाती है। इस टाइम भी काफी सारे ब्लॉगर ऐसे हैं, काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो पिंटरेस्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आती है। पाकिस्तान में हम इसको इतना यूज नहीं करते। ये चीज पाकिस्तान में इतनी यूज नहीं होती जितनी यानी आउट ऑफ कंट्रीज में होती है। अब किसी ने कोई पिक निकालनी है, उन्होंने पिंटरेस्ट इंस्टॉल किया हुआ है। हम तो करते हैं ना गूगल, वो नहीं करते। वो पिंटरेस्ट पे जाते हैं, जस्ट उन्होंने सर्च किया, वो चीज उन्हें दिख जाती है। इसी तरह ना मैंने इसको ओपन किया। अब ओपन होने के बाद आप ये देखें कि इसमें ना जैसे ही मैंने विजिट का देखिए आ गया, बटन आ गया विजिट पे। क्या है, अब इनका वेबसाइट का यहाँ पे लिंक होगा जो ओपन न्यू टैब हो गया। अब ऐसे यानी सपोज करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी बाय अ न्यू कॉफी मग। ठीक है, बाय अ न्यू कॉफी मग। तो उसमें यहाँ पे एक अच्छी सी मग की पिक दी हुई है, देखें यहाँ पे भी बटन है इसका। उसने अच्छे से कॉफी मग की पिक दी हुई है, मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई, मैं तो पिक डाउनलोड करने आया था ना जस्ट यहाँ पे। मैंने कहा भाई कॉफी मग भी अच्छा, चलो भाई देखता हूँ ये क्या चीज है। तो मैंने उसकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे जाने के बाद देखा हाँ भाई बजट में आता है, ये अच्छी चीज है, बजट में आता है। मैंने कहा चल भाई ठीक है भाईजान, ये मुझे चीज चाहिए। तो उसके बाद मैंने बाय की। अब बाय की, कस्टमर आया, क्या हुआ, ब्रांडिंग हुई, यहाँ से भी ब्रांडिंग हुई। अब जो मेन ब्रांडिंग है वो क्या है, सेटिस्फेक्शन। अब एक बंदे ने एक चीज आपसे बाय की, उसके बाद जो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ भाई सेटिस्फाई जितना होगा आपका कस्टमर, वो आपकी ब्रांडिंग होती है मेन। क्योंकि एक कस्टमर जो होता है वो वापिस जब आपके पास आता है, तो वो क्यों आता है वापिस, इस वजह से आता है कि उसको यानी आपका कुछ ना कुछ कोई ना कोई सर्विस अच्छी लगती है। जब तक आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं हो सकती। अब मैंने इसमें बात की है आपसे पिंटरेस्ट की, तो अब मैं आपको उसके भी रेट्स दिखा देता हूँ। ये चीज बंदा खुद ज्यादा यूज करे अपने फायदे के लिए तो वो भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आई विल सेट अप ऑप्टिमाइज डू पिंटरेस्ट मार्केटिंग पिन्स बोर्ड। ठीक है, अब इसमें ना पिंटरेस्ट में ये होता है कि इसमें पिन्स होती हैं, जैसे फेसबुक पे पोस्ट्स होती है ना, इसमें पिन्स होती हैं। उसमें भी बोर्ड्स बनते हैं। बोर्ड्स क्या होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं। यानी अब एक कोई चीज है ना, यानी मैंने काफी सारे मग्स की पिक इकट्ठे पोस्ट किए, तो मैं कहूंगा भाई ये मग्स का बोर्ड है। अब मैंने काफी सारे यानी वहाँ पे पेन्स की पोस्ट किए, तो यानी वो पेन का बोर्ड है। उसके बाद यानी काफी सारे मैंने फुटबॉल्स पोस्ट किए, तो फुटबॉल का बोर्ड है। उसमें ये चीज पिन भी आती है कि नहीं इसमें ये पिन है। तो सेम चीज है, इसमें ये चीज भी आएगी। उसके बाद इसमें ना अब जब भी कोई ब्रांड बनता है ना, आपके ब्रांड की वेबसाइट नहीं है, उसका कोई लैंडिंग पेज नहीं है, उसका कोई डोमेन नहीं है, तो आप ये समझें कि आपकी जो 70%, 70 छोड़ें, 50% जो आपकी ना विजिटर है, आपका कस्टमर है, जो भी है, वो कोई दूसरा बंदा उठा के भाग सकता है। क्योंकि अब जो काफी बंदे होते हैं जो रिसर्च करते हैं कि हाँ भाई देखते हैं कि हाँ भाई इनके पास ये चीज है, ये बंदा ये चीज बेच रहे हैं, जो कंपटीटर एनालिसिस होता है उसमें उसने देखा हाँ भाई पिंटरेस्ट पे आपकी अच्छी मार्केटिंग है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे है, हर जगह पे है। तो आप ये देखिएगा भाई इसकी वेबसाइट तो नहीं है,
वो कहेगा क्यों ना इस चीज से फायदा उठाया जाए कि मैं वेबसाइट बनाऊं, इसकी जितनी भी मार्केटिंग है वो मैं यूज करूं, वो सेम नेम की वेबसाइट बनाएगा। ऐसे समझे मेरा नाम है mas.com, mas.com, ठीक है। अब उसने MAS के नाम से मार्केटिंग तो की, उसकी वेबसाइट नहीं है। अब मैंने देखा भाई इसकी वेबसाइट नहीं है, मैंने mas.com डोमेन बाय किया, उस पर मैंने वेबसाइट बना दी। और जो विजिटर है वो ज्यादा वेबसाइट पे आना पसंद करता है। वेबसाइट के बाद उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, वो बनता है आपका सोशल मीडिया। जो उससे भी ज्यादा सीरियस बायर होता है वो आता है आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेंजर पे, या उसके बाद ईमेल पे। ईमेल पे जो ज्यादा है ना इस टाइम, इंग्लिश कस्टमर जितना भी होगा वो आपका ईमेल पे आएगा या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगा। क्योंकि मैं काफी ऐसे इन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ जो मुझे ये कहते हैं भाई मैसेज ना भेजा कर, हम एक ईमेल भेज दिया कर, वो बेस्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे बात की अभी इंस्टाग्राम की, ठीक है। इंस्टाग्राम, इसमें फॉलोअर्स, मैं ये भी एक बात साथ करता जाता हूँ कि इसके अभी क्या रेट्स हैं इस टाइम, ठीक है। इंस्टाग्राम मेक ओवर, इंस्टाग्राम डीएम्स, मैसेजेस, टारगेटेड पीपल, ये सब कुछ ना ये खेल तमाशा है, सीधी सी बात है। इसमें काफी यानी टेक्निक्स यूज होती हैं। अब आप जस्ट रेट चेक करें, 22,000, 1800, 15,000, ठीक है। अब इंग्लिश पीपल के देखना रेट ज्यादा होंगे, पाकिस्तानियों के हमेशा कम होंगे, क्योंकि इन्होंने अपना लेवल खुद डाउन किया हुआ है। इसी तरह ना अब इसमें जो भी चीज आती है, अब इसमें ये ब्रांडिंग है। अब आपने ब्रांडिंग एक, यानी अब कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी स्टार्ट होता है तो उसकी ब्रांडिंग होती है। अब ब्रांडिंग जब तक नहीं होगी तो वो चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आपने एक ये मेन स्किल सीखी, ब्रांडिंग की आपने स्किल सीखी, उसके बाद आप आ गए फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे, ठीक है। उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स हो गए, पेजेस हो गए, तो वहां से आप अच्छा खासा अमाउंट इससे कमा सकते हैं। क्योंकि एक बंदे ने जब एक पैसा लगा दिया, अब इसी में शुएब भाई हैं, अब शुएब भाई अपना एक दो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कोई चीज लॉन्च की है तो उन्हें सब चीजें तो खुद आती नहीं है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक चीज को इन्वेस्ट किया है। जब इन्वेस्ट किया उन्हें तो खुद तो कुछ पता नहीं है अभी कैसे होगा, वो उन्होंने किसी ना किसी को हायर करना है। उनका फेसबुक पे यूज ज्यादा है तो वो फेसबुक पे जाएंगे। पाकिस्तानी जितने भी है ना ज्यादा आपको फेसबुक पे ही दिखेंगे। उसकी वजह क्या है, कुछ के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें भाईजान उनके पास बैलेंस नहीं होता, कुछ की इंटरनेट बैंकिंग ऑन नहीं होती, तो वो इधर आते नहीं है। कुछ कहते हैं भाई यहाँ पे वो ज्यादा कमीशन खाएंगे इधर से भी उधर से, इससे अच्छा फेसबुक से बंदा पकड़ो। अब यहाँ पे है, रेट है इसका यानी 1800 है, ये सेकंड का देखो, ठीक है। तो वो कहेगा इससे अच्छा भाईजान मैं फेसबुक पे जाऊं, मुझे 1000 में बंदा मिल जाएगा। अब इसमें जो शुएब भाई हैं ये वैसे मेरे कस्टमर भी हैं, क्लाइंट भी हैं। ये कहाँ से हैं, फेसबुक से हैं। इसमें काफी सारे बंदे ऐसे हैं। अब इसमें तैमूर भाई हैं, ठीक है। अब क्या उनका काम, क्या वो डोमेन्स बेचते हैं, डोमेन्स, होस्टिंग, ये चीज बेचना उनका काम है, ठीक है। अब उनका ब्रांड बना हुआ है, उनका एक नाम है, वो एसईओ टूल्स भी बेचते हैं, वो सब कुछ करते हैं। अब फेसबुक ग्रुप्स में तो उन्हें सब बंदे जानते हैं, बट उन्हें इंटरनेशनल तौर पे कोई नहीं जानता, उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इंटरनेट पे उनकी आइडेंटिटी है जस्ट फेसबुक तक है, फेसबुक से आगे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, उनका कोई फेसबुक यानी वहां पे पेज उनको नहीं दिखाई देता, उनका कोई बिजनेस उनको दिखाई नहीं देता। अब ये नहीं है कि गूगल माई बिजनेस है वो जस्ट फिजिकल बिजनेस के लिए हो, नहीं, ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी आपको वो वेरीफाइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी काफी ट्रैफिक आती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है इससे। इसी तरह पिंटरेस्ट से भी आती है, इंस्टाग्राम से 70% जो इस टाइम यूएस से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनका जो बिजनेस है वो इंस्टाग्राम पे है। पाकिस्तानी अवाम तभी भी बैठी है ना फेसबुक पे, इनका ज्यादा बिजनेस इंस्टाग्राम से, पिंटरेस्ट से चलता है। तो ये चीज है। अब कल जो हम इसमें यानी डिस्कस करेंगे कि ब्रांडिंग उसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उनको कवर अप करेंगे। इसके साथ मैं अपना एक ब्रांड बनाऊंगा, उसको ऐसा ऐसा मैं यानी आपको सब चीजें उसमें सिखाऊंगा उसमें यानी। अब ब्रांडिंग का मैं यानी इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसमें डिजाइन आता है, लोगो आता है, फेविकॉन भी आता है उसमें, ठीक है। कलर कम्बिनेशन आता है उसमें, शेप आती है, फॉन्ट्स आते हैं, इमेजरी आती है, इमेजरी कहते हैं इमेजेस को, इमेजेस जो आप यूज करते हो। उसमें विजन आता है, मैसेज आता है, आपका साउंड होता है उसमें, ठीक है। अब जो ब्रांडिंग होती है कितनी टाइप की होती है, वो 3 टाइप की होती है, प्रोडक्ट, पर्सनल, कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में कोई भी बिजनेस आ जाता है। पर्सनल आपने अपनी ब्रांडिंग, जैसे अभी मैंने बात की किसकी, तैमूर भाई की, ठीक है, वो डोमेन्स बेचते हैं, उनका नाम तो है, बाकी सब जगह उन्हें जानते हैं, ठीक है। अब उन्हें कोई यानी आके कोई गूगल पे सर्च करता है तैमूर तो उन्हें वो बंदा दिखाई नहीं देगा। वो कहेंगे भाई
अब कोई इनके पास ऐसे समझे इंग्लिश कस्टमर आ गया, इन्होंने फाइवर से कोई कस्टमर पकड़ा, वो कहेगा हाँ भाई बता मुझे तू काम कैसे करेगा, ठीक है, ये काम कैसे होगा। तो तैमूर भाई कहते हैं हाँ भाई जाके आप जस्ट नेम सर्च करो गूगल पे, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, ठीक है। उसने जाके नेम सर्च किया, वहां पे उसने देखा हाँ भाई इसका तो अच्छा पोर्टफोलियो, वो बंदा खुद ही कहेगा हाँ भाई छोड़ भाई बाकी सबको, इसको काम दो, जान छुड़ाओ, बंदा ओके है। जब इसका इतना यानी अच्छा पोर्टफोलियो है, इसका इतनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, जिसने खुद को अपना ब्रांड बनाया हुआ है, वो वाकई यानी इतनी हेल्प कर सकता है कि मैं भी अपना ब्रांड एक बना सकता हूँ। अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें ना मैंने अचानक देख लिया, वैसे अपने टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसने एक फाइबर का यहाँ पे लोगो यूज किया हुआ है, देखो गिग इमेज में ना ये, ठीक है। ये चीज कभी नहीं करनी है आपने, कभी भी आप बनाओ गिग्स बनाओ तो उसमें ये चीज आपने कभी यूज नहीं करनी। एक ये एक ईमेल, क्योंकि आपको पता है कि ईमेल ये वैसे गूगल ये फाइवर जो है वो उसके अगेंस्ट है, वो आपको अपना फोन नंबर भी शेयर करने नहीं देता, कुछ भी नहीं करने देता, वो कहता है यहीं का क्लाइंट इधर ही रहे। तो ये दो चीजें कभी भी यूज ना करें, ये आपको काफी नुकसान दे सकती हैं, बाद में ना कहिएगा ये वैसे चीज आ गई, मैंने इस वजह से बता दी आपको, सामने दिखाई देगी मुझे, ठीक है। अब इसमें ये चीजें हैं जो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे, इसमें बताएंगे यानी ब्रांडिंग में अब आगे क्या चीज होती है, ठीक है। अब ब्रांडिंग ये नहीं है कि हाँ जी आपने एक चीज बना दी वो ब्रांड बन गया, ब्रांड होता है रिजल्ट, यानी उससे आपको यानी आपको जो उसमें यानी आपने एक इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितना मिला, अब ये भी नहीं है अब ये चीज भी नहीं है कि आपने एक दिन एक शॉप ओपन की, पेज ओपन किया, तो उसके पास आपके पास धड़ा धड़ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई भी ब्रांड स्टार्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसको ग्रो करने के लिए कम से कम 1 साल तो मस्ट लगता है। काफी दफा ऐसा होता है कि उस पर एक भी ऑर्डर नहीं आता, आपने अब जैसे ये देखें कोक फर्स्ट ईयर से, ठीक है, काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी सेल्स ही नहीं हुई थी, जिनकी कुछ यानी उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए तो उनका कोई कुछ जाके यानी सेल हुई। इट वाज नॉट अंटिल मार्च दैट कोक वाज फर्स्ट सोल्ड इन बॉटल्स, ठीक है, बट देयर कोका गो ऑन सेल इसमें, ठीक है। अब ये कंपनी एक 25 मिलियन की बिकी, अब उसकी वर्थ क्या है ये चीज, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं, वो इधर शो नहीं हो रहा कि इन्होंने 8 बॉटल्स जस्ट 8 या 25 नहीं 25 का कह रहे हैं, ठीक है, तो इतनी ही बॉटल्स थी यानी 100 से कम थी जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में सेल की। इनकी ब्रांडिंग नहीं थी, इन्होंने एक चीज को स्टार्ट किया तो इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब ये नहीं है कि इनकी 8 बोतल सेल हुई तो इन्होंने छोड़ देने का, भाई छोड़ो दफा करो ये काम मैं करता नहीं, कोई नई कंपनी नहीं। उनके पास पैशन था, उनके पास क्या था, मैसेज था, उनका विजन था, उनका विजन था तो वो आगे बढ़े हैं, उनके पास विजन ना होता तो वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते थे इस चीज में। विजन था वो आगे बढ़े, उन्होंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज उनका ब्रांड है, आज उसकी एक यानी वर्थ है, आज उनके पास इतना इतना पैसा है कि वो अपनी 10 कंपनियां मजीद लॉन्च कर सकते हैं। उनके पास एक एक्सपीरियंस आ चुका है कि हाँ भाई मेरे पास इतनी चीज है, मैं ये कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ। तो इसमें ऐसे ही है, तो उसने सेटिस्फेक्शन की 8 बोतलें बेची, सेटिस्फेक्शन की, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फीडबैक लिया। किसी भी ब्रांडिंग में फीडबैक जो होता है कस्टमर का वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक फीडबैक ही आपको बता सकता है कि आपकी ब्रांडिंग किस वे में जा रही है, वो सही है सही नहीं है, कितनी हद तक ठीक है कितनी हद तक वो ठीक नहीं है। जब फीडबैक आया, उन्होंने नेगेटिव फीडबैक आया, उन्होंने कहा भाईजान बाकी तो सब कुछ ठीक है, जो आपकी पैकिंग है ना, आपकी पैकिंग में इशू है। तो आपने फर्स्ट क्या करना है, आप देखेंगे अभी क्या इशू है पैकिंग में। जब आपके पास जो पैकिंग मौजूद है आपने वो देखी, अभी इसमें थोड़े से डॉट्स हैं, या ये जो पेपर है ये इतना इतना अच्छा नहीं है कि इसमें पैकिंग की जाए, तो आप उस चीज को, क्योंकि आपके पास एक वो नेगेटिव फीडबैक है ना, तो आपने उसको जाके नहीं फिट किया, आपने कहा भाईजान ये चीज ठीक होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट ये चीज ना आए, नेक्स्ट ये प्रॉब्लम ना है। इसमें रेपुटेशन की बात है किसकी, ब्रांड जो होता है ना, ब्रांडिंग जो है वो रेपुटेशन है आपकी। अब आप खुद को शो, ये आपका ब्रांड नहीं शो हो रहा है, ये आप खुद को शो कर रहे हैं, इसके पीछे बंदा कौन है। अब कंपनी का सीईओ क्यों बनाया जाता है, उसकी वजह क्या है, वो भी ब्रांडिंग का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। हमेशा अब ऐसा नहीं है कि मैं पान खा के कोई चीज खा के मैं आके बैठ जाऊं, ठीक है, मैं कहूँ हाँ भाई ठीक होना भाई, तो मैं थूक फेंकने लग जाऊं, ठीक है।
अब आपको हो गया यार किस बंदे को बोलने की तमीज नहीं है। जो बंदा ऐसा ही नहीं है कि उसमें थोड़ी सी सेंस हो, कुछ भी हो, तो वो बंदा ब्रांड का ओनर कैसे बन सकता है? नहीं, आप ये कहोगे जितना गंदा वो खुद है उतना गंदा तो उसका ब्रांड होगा। तो हमेशा सीईओ एक ऐसे बंदे को बनाया जाता है जो लाइकेबल हो, यानी जिसको आवाम पसंद करे। अब एक बंदा है, यानी जैसे सनी भाई हो गए ई कॉमर्स वाले, ठीक है। अब उनको देखें, जब वो बंदे आते हैं, जब लाइव आते हैं, तो उसके उन्हें देखें कभी, आप कहेंगे वाकई भाई ये सेंसिबल बंदा है, ये इस काबिल है कि मैं इसके इसके साथ नहीं बिजनेस करूं, इससे कोई चीज सीखूं, इससे कुछ बेचूं। अब इसके अब देखें, अब दो बंदे हैं, एक जो मावा खाता है, गुटखा खाता है, वो एक साइड पे बैठा है, बेशक उसका ब्रांड बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। अब एक बंदा है तैमूर है, ठीक है, वो एक साइड पे, ये तैमूर बेच रहा है डोमेन, वहां पे साथ वकास बैठा है, वकास भी डोमेन बेच रहा है। अब वकास की सर्विस अच्छी नहीं है, आपने वकास को एक दिन मैसेज किया, वकास ने जवाब दिया 2 दिन के बाद, आपने तैमूर को मैसेज किया, उसने आपको जवाब दे दिया विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो किसकी सर्विस अच्छी हुई? तैमूर की। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई इसकी सर्विस अच्छी है, ये इस कंपनी का अच्छा सीईओ है, इसका सबसे बेस्ट काम है इस टाइम। तो यही होता है कि हमेशा सीईओ उस बंदे को बनाया जाता है जो सेंसिबल हो, जो उसके यानी लाइकेबल हो, जिसकी सर्विसेज अच्छी हो, जिसका वे ऑफ डीलिंग अच्छा हो, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट चीज है, चाहे ब्रांड बनाए, फ्रीलांसिंग करें, कुछ भी करें, आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो फर्स्ट चीज है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास कोई भी बंदा 5 दिन भी नहीं टिक सकता। कम्युनिकेशन ठीक ना हो, मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट से मैं बिजी हो जाता हूँ अक्सर, उनका काम नहीं होता, 10-10 दिन भी नहीं होता। तो क्या है, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है, उन्हें पता है हाँ भाई इस बंदे ने आज काम नहीं किया, तो इस बंदे ने 2 दिन के बाद काम को कंप्लीट कर देना है, वो चुप हो जाते हैं। अब उनकी मैं आपको वेबसाइट दिखा दूं। अब इसको मैंने स्क्रैच से बनाया था, इसको मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। अब इसके काफी सारे कीवर्ड्स हैं जो रैंकिंग पे है, काफी सारे कीवर्ड्स हैं। बेशक अब मैंने बात किया कि कोक ने भी 8 बोतल बेची, 25 या 8 जितनी भी है फर्स्ट ईयर में। कोई भी ब्रांड स्टार्ट होता है तो उसको ग्रो करने में, फर्स्ट ऑर्डर लेने में टाइम लगता है। जब ये मैंने वेबसाइट बनाई इनकी, तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट ही थी जब इनका फर्स्ट ऑर्डर इनके पास आ गया था। उसके बाद इसमें काफी सेटिंग्स हुई, इसमें इमेजेस के ऑल्ट टैग, ऑल टेक्स्ट भी नहीं थे, इसमें काफी सारे इश्यूज थे, इसमें ब्रोकन लिंक्स थे, बहुत सारे इश्यूज थे जो मैंने सॉल्व किया, ऐसा ऐसा सॉल्व कर भी रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने इनका क्या किया, अब इनकी एक एक इमेज बनाई सबको, यानी मैंने इन अब मैंने फर्स्ट क्या किया, जेपीजी यूज किया। मैंने आपको इसमें बात की थी एक्सपीरियंस की। मैंने फर्स्ट इसमें ना जेपीजी यूज की, कि मैंने देखा जेपीजी से ना वेबसाइट काफी स्लो हो रही है, फिर मैंने पीएनजी पे आ गया। पीएनजी पे मैंने देखा भाई साइज बढ़ गया है इसका, मैं अब उसको वेब पेज में ले गया हूँ। अब क्या होता है, जब भी आपने किसी वेबसाइट पे किसी भी जगह पे कोई इमेज यूज करनी है तो उसका आल्ट टेक्स्ट लाजमी देना है। आल्ट टेक्स्ट मौजूद नहीं है तो कैप्शन की जगह होगी, कैप्शन लाजमी देनी है। जो इमेज का नेम हो वो वही चीज हो, उसका कॉन्टेक्स्ट वही हो, जो यानी अब ये गन की इमेज है सामने, ठीक है। अब इसका जो नेम है ना, वो या तो इसका ये जो नेम दिया हुआ नर्फ अल्ट्रा वन मोटराइज्ड ब्लास्टर इन न्यू डिजाइन, ठीक है, या तो ये नेम दे या टॉय गन दे, इसके साथ दे। और हमेशा वेब पेज में इमेज यूज करें, क्योंकि जो वेब पेज की इमेज होती है आपकी 1 MB की जो पिक है ना, वो कम से कम 10 KB 20 KB तक आ जाती है, इसमें बेस्ट एसईओ भी है। अब मैंने इसको ऐसा ऐसा देखें बिल्ड किया है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा बिल्ड हो रही है, ब्रांड बनता आ रहा है। मैं इसमें आइकॉनिक, मैं वैसे ही सर्च कर लेता हूँ इसके, क्योंकि कंपटीशन में काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिसमें बिगो है, ये ऑस्ट्रेलिया की काफी बड़े ब्रांड्स हैं इसमें। अब बिजनेस इनका भी वेरीफाई है, इनका बिजनेस भी इस पे गूगल पे वेरीफाई है, बट वो अभी शो क्यों नहीं हो रहा, उसमें इतना यानी काम नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनके बाकी ये देखें, अब इसमें रिजल्ट पे आया हुआ है, वैसे भी फोर्थ फिफ्थ पे शो हो जाती है। अब मैं इसमें ना ऑनलाइन शॉपिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अब एक मिनट मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे आ गया,
अब आपको मैं इसमें ये चीज साथ सिखाता ही जाऊं इस पेज पे। अब मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें ना कुकीज इनकी सेव है, कोई भी चीज सर्च होती है तो उसकी कुकीज सेव होती है। अब मैंने आइकॉनिक फॉरएवर इसमें सर्च किया, क्योंकि अब ये बिजनेस ऑन भी इसी इसी पे है, यानी सारा बिजनेस इसी पे चल रहा है। अब देखिए ये साइड पे मैप आ गया, इस मैप की मैं उस वक्त बात कर रहा था, ये अब आपको मैंने दिखा भी दिया। ठीक है, इसमें फोन नंबर भी ऐड किया हुआ है, सब कुछ है, इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसमें ऐसा ऐसा प्रोडक्ट्स भी ऐड होते हैं। हमेशा जब भी आपका ई कॉमर्स का बिजनेस हो, आपने गूगल माई बिजनेस पे प्रोडक्ट्स जो है आपने लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि वो रैंकिंग में बहुत से जल्दी आते हैं, बहुत ही जल्दी आते हैं, क्योंकि उसमें काफी सारा ऐसा होता है, जब वो एक डायरेक्ट गूगल से इंटरेक्शन होती है ना एक चीज की, तो वो ऑटोमेटिक आप पे आती है। अब आप हैं, आपकी मुझसे इंटरेक्शन डायरेक्ट है, आपको कोई काम है उसी वक्त हो जाएगा। अब एक बंदा है जिसे मैं नहीं जानता, वो इंटरेक्ट होगा मेरे साथ, ठीक है, आहिस्ता 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 उससे काम, नहीं आहिस्ता आहिस्ता उससे बातचीत होगी, वो उसके बाद काम बताएगा। आपका काम कितने मिनट में हो गया? 1 मिनट में। उसका काम हुआ 10 मिनट में। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन जो है ना वो उसमें कमी थी। अब देखें 359 व्यूज दिस मंथ, इस पे व्यू है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन बेस है, क्योंकि इसमें इसके डोमेन में .au है, ये लोकल डोमेन है। तो इस वजह से इसमें काफी हद तक ऐसा है कि अब मैं इसमें ना आपको गूगल माई बिजनेस दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो काफी ऐसा है कि इसमें ये चीज है जिस वजह से ये काफी लोकेशंस का भी इशू आता है। अब देखें 343 व्यूज, सर्चेज में 308 टाइम आई है, इस पे एक्टिविटी 290 हुई है। ठीक है, सर्च व्यू में 341, मैप व्यू में 2%। मैप व्यू ऊपर क्यों नहीं है? इसमें भी हमने इतनी वीडियोस नहीं लगाई, इसमें भी हमने ना अपने प्रोडक्ट्स नहीं लगाए, इसमें भी काफी काम बाकी है। ठीक है, ये लोगो ऐड हुआ पड़ा है, पर ये ना थोड़ा सा वो है ग्लिच है इनकी तरफ से। अब इसमें मेन चीज जो है ना इसमें रिव्यूज है। आपको रिव्यूज चाहिए, जो भी बिजनेस है ना आपके उसमें फीडबैक, ये समझे फीडबैक है, चाहे वो आप खुद करें, चाहे, इसको कहते हैं ट्रस्ट। ये ब्रांडिंग का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ट्रस्ट। आपके कस्टमर को आप पे ट्रस्ट है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अब ये देखें इसमें रिव्यूज लिए हुए हैं। ठीक है, अभी पहले तो ये शो भी नहीं होता था बिजनेस, ये रिव्यू लेने के बाद शो हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। अब उसके बाद जब इसमें प्रोडक्ट्स ऐड होंगे, एक मिनट ये देखें, अब इसमें जब प्रोडक्ट्स ऐड होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता शो होगा, ऊपर आएगी वही चीज, जितनी वैल्यू ऐड करोगे वो उतना ऊपर आएगा, लाजमी आएगा। उसमें कोविड-19 पॉलिसी जो भी चीज है आपने लाजमी ऐड करनी है, ऐसा ऐसा भी ये, इसकी भी ब्रांडिंग स्टार्ट हुई है, इसको टाइम लगेगा। ये ऐसे ही जब आपके पास एक कस्टमर आ जाता है ना ब्रांडिंग का, जिसको आपका काम पसंद आ गया, तो ऐसे समझे उसका काम भी बन गया, आपका भी बन गया। क्योंकि ब्रांडिंग वो चीज है जो टाइम लेती है, खत्म नहीं होती है कभी। जब तक ब्रांड चलता रहेगा वो आप साथ के साथ चलती रहेगी, ये वन टाइम नहीं है, ये साथ के साथ। अब इसमें क्या है, रिव्यूज देने पड़ेंगे 10-20, महीने में 30 रिव्यूज, दिन का एक। उसके लिए आपके पास जीमेल्स होने चाहिए, आप जीमेल ओपन करो, गेस्ट मोड पे आओ, कोई वीपीएन लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है, एक रिव्यू डेली दो। वो ऐसा ऐसा क्या है, वो उसको रैंक करेंगे। अब रिव्यूज में क्या करना है, क्या आपने यानी जो ब्रांड का नेम है वो यूज करना है। ठीक है, वो यूज नहीं करते तो जो आपने उसका रिप्लाई दिया है उसमें यूज करें। तो हमेशा जो नेगेटिव फीडबैक दे, कोई भी दे, नेगेटिव फीडबैक का हमेशा आपने पॉजिटिव रिप्लाई लाजमी देना है। अब आप किसी नेगेटिव फीडबैक का रिप्लाई नहीं देते, तो गूगल इतना तेज है, कोई भी है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी है ना, उनके पास इतना एआई सिस्टम आ गया कि उन्हें सब कुछ पता होता है कि हाँ ये नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव है। तो वो देखते हैं अभी जो बंदा नेगेटिव पे रिप्लाई दे नहीं रहा, पॉजिटिव पे दे रहा है, तो वो क्या चीज है। अब ऐसे समझे किसी ने पोस्ट लगा दिया अभी मैं स्कैमर हूँ, ठीक है, मैं स्कैमर हूँ। अब से जो पॉजिटिव बंदे हैं उनको मैंने जवाब दिया, ये नीचे आवाम ने कमेंट किया नहीं भाई नहीं ये स्कैमर नहीं है, पॉजिटिव है, ओके है। उनको मैंने हर्ट वाला कमेंट भेज दिया, जिन्होंने कहा हाँ भाई इसने स्कैम किया ये प्रूफ है, उनको मैंने जवाब तक नहीं दिया, इग्नोर किया। तो आवाम जो नया बंदा आएगा वो यही कहेगा हम इसने उसको जवाब क्यों नहीं दिया जिसने कहा मेरे को प्रूफ है। वजह, वो कहेगा वाकई इसने कुछ ना कुछ किया जो इसलिए उसको जवाब नहीं देगा। तो ये वजह भी होती है कि नेगेटिव फीडबैक का जो रिप्लाई है वो लाजमी दिया जाए, उसके काफी फायदे हैं। तो ठीक है, अब हम कल जो इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी यानी टाइप्स मैंने आपको बता दिया इसमें, यानी प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट है, पर्सनल है, ये 3 किस्म की ब्रांडिंग होती है। अब मजीद हम इसके यानी जो पार्ट्स हैं वो कल से डिस्कस करना स्टार्ट भी होंगे।
उसमें मैं अपना एक खुद का नया बिजनेस जो है, जो मैंने अपना ब्रांड आगे लेके भी चलना है, वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। उस पर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी, उसमें ट्रस्ट इश्यूज जो भी है वो सब आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ब्रांडिंग अस्सलाम इंपॉर्टेंट है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मैं भी आपके क्वेश्चन लेता हूँ, अभी लेता हूँ क्वेश्चन मैं सबके। वो कहते हैं ब्रांडिंग जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डिमांड है वक्त की। ये चीज नहीं होगी तो आपको दूसरे बंदे ने डिफीट करना है लाजमी, उसने आपके कंपटीटर ने आपको पीछे छोड़ना है। आपके कंपटीटर ने आपको एक दफा पीछे छोड़ दिया ना, आप उस चीज को आसानी से पकड़ नहीं सकते। ये ऐसे ही है, आपने बस पकड़नी है ना, आप स्टेशन में पहुंच गए, या ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन में पहुंच गए, ट्रेन निकल गई है, तो आप उसको पकड़ने में पता नहीं कितना टाइम, आपने वहां से गाड़ी पकड़ी, या नेक्स्ट स्टेशन से पकड़ूंगा, नेक्स्ट स्टेशन, पता नहीं कितना आगे वो पहुंच जाएगा, तब जाके आप उसको पकड़ेंगे। आप टाइम पे पहुंच गए, टाइम पे आपने ट्रेन को पकड़ लिया तो क्या है, आप उसके साथ हैं। इसी तरह आपका कंपटीटर है, आपने उसको एक दफा जाने दिया ना, वो आपके हाथ आसानी से नहीं आएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम जानी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। अपना नेम बता दें। और गुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तैमूर भाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, किसी भाई को भी डोमेन्स, एसईओ टूल्स चाहिए हो तो ये तैमूर भाई हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज वैसे भी गुड होती हैं। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। जी अच्छा तैमूर यार, भाई। मेरे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम मतलब गूगल माई बिजनेस में ये पेड होता है कि फ्री होता है, मतलब किस तरह से अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं? मतलब आप लाइव क्लास देंगे इसकी, किस तरह से हम अकाउंट बना सकते हैं इस चीज़ पर अपना बिजनेस चलाने के लिए? लाइक अगर मैं कोई डोमेन की सर्विस या एसईओ टूल की सर्विस या कुछ और डिजिटल प्रोडक्ट की सर्विस करना चाहूँ, तो क्या मैं इधर प्रोवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं इधर इधर से कस्टमर हासिल कर सकता हूँ गूगल में बिजनेस से? तैमूर भाई, आपका क्वेश्चन, इसका जवाब ये है जी। अब इसमें क्या है, मैं अब आपको दिखाई देता हूँ। जब आप आगे ना इस गूगल माई बिजनेस पे, ये आपको यानी फ्री वेबसाइट्स भी देता है। आप वो नहीं करते, आप अपना एक ब्लॉग स्पॉट पे जाएं, ठीक है, वहां से फ्री डोमेन उठाएं blogspot.com, ठीक है। फ्री जी डोमेन उठाने के बाद आप उसको इधर इसके साथ अटैच कर दें, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ना, आप इधर कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो तो उसके नीचे आपका जो लिंक है ना वो लाजमी ऐड होता है। आपने डोमेन भी नहीं देना, आप वहां पे क्या दे दें, अपना फेसबुक पेज का लिंक दे दें, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चीज है कि यानी आपने जो वहां पे डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐड किया है ना, उसमें बाय नाउ का जब बटन आएगा वो बंदा आपके पास पहुंचेगा, यानी वहां से रिडायरेक्शन होगी आपकी तरफ। अब इसमें वेबसाइट का है, ठीक है, अब ये चीज है इसमें। अब इधर से वेबसाइट भी बना सकते हैं, इसमें तो मैंने अब अपना कनेक्ट किया हुआ है ना। अभी एक बनी हुई है ये चीज ना, वो ऐसे लर्निंग पेज हो ना, गेट जी। गेट कोटेशन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, जहाँ पे आपने व्हाट्सएप पे लेके जाना है तो व्हाट्सएप का एपीआई बना के वो आप उधर ले जाएं, जहां आप उसे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो आप मतलब क्लास करेंगे किस तरह से हाँ हम जी, हाँ जी, मैं आपके साथ ये अपना एक नया बिजनेस बनाऊंगा। कनेक्ट कर नया सकते हैं? बिजनेस क्योंकि मैं बनाने फर्स्ट के बाद, टाइम गूगल। हाँ जी, नया बिजनेस बनाऊंगा, उसके बाद उसके नहीं सब कुछ हाँ। बताऊंगा। एक मिनट, इंटरनेट अनस्टेबल है, एक मिनट। हाँ जी, अब बताएं, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो। कारों ने म्यूट किया हुआ है ना, अनम्यूट करेंगे तो ये नहीं नहीं, ख्याल से। मैंने वो हटाई हुई है सिक्योरिटी, आप खुद को यानी अनम्यूट कर सकते हैं। वकास भाई, शोएब भाई, वहीद भाई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। तैमूर भाई, आपका तो कोई यार क्वेश्चन जहाँ, नहीं है। नहीं नहीं वो इससे नहीं है, बस ये चीज़ कि जब गूगल में बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह एसक्यू टूल निंजा के लिए बना सकते हो ना सर? हाँ जी, एसईओ टूल्स निंजा के लिए आप बना सकते हैं। आप इसमें ये बना सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना डोमेन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद यानी ऐसा ऐसे नहीं, इसमें एक एक चीज सिखाई जाएगी आपको ना इसमें। नो क्वेश्चन, शोएब भाई, ओके, अभी से ठीक है। विकास भाई, आपकी मोहब्बत है। अच्छा, इसका ना फीडबैक लाजमी एसटीओ मास्टर्स एकेडमी में दे दीजिएगा। आपका दिल चाहे ना चाहे तो ना दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नया बंदा भी आता है ना, तो ताकि बंदे ज्यादा हों तो उनको पढ़ाने का मजा भी आए। ओके भाई, थैंक यू। तो आज कहीं बैंड करते हैं। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, किसी को चाहिए तो मिल जाएगी, वैसे इतनी अच्छी है नहीं।
मैं कोई वो इशू नहीं, जानी अपनी प्रोफाइल पर दे दें तो बेस्ट हो जाएगा रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, वो मैं पेज बना के ना आपको पेज पे दे दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, ओके चलो भाई। सही है, उधर ही हम अल्लाह। रिव्यू कर देंगे आपके पेज पर ही। हाँ तैमूर भाई, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। नेक्स्ट टाइम आपको ना फेसबुक पे मुझे वो ना भेजना पड़े, लिंक ना भेजना पड़े तो। कर दें। यानी ओके। मुझे बस नंबर दे दें इधर मैसेंजर ये पर। मैंने आपको दिया तो था, कल कमेंट में दिया था मैंने आपको नंबर। ये मैंने इधर भी यार दरअसल नेट ऑन। जी जी, इधर से आ गया। हाँ बस ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा एक चीज और देखते जाएं कि ये जब गूगल माई बिजनेस है ना, तो आपने वहां पे एक जी लोकेशन नहीं देनी। उसमें लोकेशन ऐड का जब टाइम आए ना, आपने एक एक सिटी की लोकेशन देनी है। उसमें आपका एक एक सिटी भी है ना, उसकी दें, या इस्लामाबाद है, कराची है, मेन सिटीज के दें। उसके बाद कंट्री को भी लाजमी ऐड करें। अब इसमें ये देखिए मैंने किया हुआ है, मैंने इसमें ना पूरा ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया हुआ है, ये देख रहे हैं। अब ये जो इधर से हो के आना था, यानी ये टोटल उसमें जो जगह आती है वो ऐड हुई है। इसमें छोटे छोटे यानी कॉन्टिनेंट्स भी बने हुए हैं, कुछ भी है ना वो चीज ऐड हुई है। तो इसमें ये चीज लाजमी इसमें तवज्जो देनी है कि आपने एक एक उसमें लोकेशन देनी है जो मेन देखें गूगल पे। उसके बाद इसमें एक और चीज होती है वीक स्टार्टिंग डे। ठीक है। अब एक ये इस चीज पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते, पर ये एक अच्छी चीज है कि कंट्रीज का जो ना वीक्स होते हैं ना, तो वो उनकी स्टार्टिंग डेज मुश्किल वो है, डिफरेंट है। कंट्रीज वीक स्टार्टिंग डेज। ठीक है। वैसे तो संडे होता है, जो यानी काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें सैटरडे को भी स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे हैं जिनका मंडे से स्टार्ट होता है। इस सब के जो है ना ये एक जैसे नहीं है। सबके स्टार्टिंग वेरी इंफॉर्मेटिव पॉइंट टू ऐड एवरी सिटी। जी भाई, तो इसमें सिटी तो ऐड करना है। इस सिटी के साथ साथ आपने उसमें ये भी करना है कि आपने जो कंट्री है ना उसको भी लाजमी ऐड करना है। उसमें ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, स्टार्स मंडे और संडे। ठीक है। काफी सारे ऐसे इसमें है जिसमें यानी आपके जो डेज है ना वो डिफरेंट टाइम पे यानी डिफरेंट डेज को स्टार्ट होते हैं, न्यू वीक। ये वर्ड प्रेस में भी है। जब आप किसी वेबसाइट की वर्ड प्रेस सेटिंग में जाओगे तो वहां पे भी ये चीज है कि हाँ भी आपका डे कब से स्टार्ट होता है। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर एंड करते हैं इसको। ओके, खुदा हाफिज।